हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक हाउस के बारे में जो 1000 रुपये के अंदर कुछ 4 परफ्यूम्स देते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा देख के। उनका वेबसाइट, जिस तरह से उनकी प्रेजेंटेशन है, काफ़ी एक इंट्रीगिंग पॉइंट ऑफ व्यू लगा मुझे कि हाँ भाई, जिस तरह से वो बना रहे हैं और जिस बजट में दे रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे परफ्यूम्स हाउसेस की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ भाई, कुछ सस्ते में इतना कुछ मिल रहा है, क्या पता कुछ अच्छा निकल जाए। तो लोग सस्ती चीज़ की तरफ ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं। तो ऐसे रिव्यूज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मैं ज़्यादातर इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि सस्ते आते हैं तो लोगों का एक अट्रैक्शन, स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली वहाँ पे चला जाता है। तो इसीलिए ये रिव्यू है कि लोगों को थोड़ा पता चले कि असलियत क्या है, और साथ में अगर वो परफ्यूम खरीदते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, तो उनको ये सब ना करना पड़े, इसलिए आई एम डूइंग इट हियर। ओके, सो हाउस का नाम है शारिंगन सेंट्स, और इसके लिए मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कुछ कमेंट बॉक्स में। प्रीवियस वीडियोज़ के लोग चाहते थे कि मैं इसका रिव्यू करूँ, और मुझे लगा कि काफ़ी लोग चाह रहे हैं तो रिव्यू बनता है। सो 4 परफ्यूम्स इनके 1000 रुपये के अंडर आ जाते हैं, और बहुत ही एक नकल है, कोशिश की गई है और दिखाया गया है कि जिस तरह से वो किसी एक हाउस को या फिर एक बहुत ही फेमस ब्रांड को कॉपी करना चाहते हैं और थोड़ा सा अपने लिए भी एक मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा एक पर्सपेक्टिव दिखा। तो थोड़ा हम रिव्यू करते हैं, थोड़ा इन डिटेल में जाते हैं, उससे पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। सो द फर्स्ट परफ्यूम इन द लिस्ट इज़, बॉटल देख के ही आप पता चल जाएंगे ये क्या है और किसकी नकल की गई है। नीचे इनका लोगो है शारिंगन सेंट्स, और ऊपर जो परफ्यूम का नाम है वो है सेवियर। और मुझे पता नहीं मेंशन करना भी चाहिए या नहीं कि ये किसकी कॉपी है। खैर, जो लोग नहीं जानते, जो नए हैं, ये हूबहू सवाज की कॉपी है। बॉटल देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कोई कमी नहीं छोड़ी गई है कॉपी करने में। कैप भी वैसी है, बस मैग्नेटिक नहीं है। लिटरली पूरी की पूरी रेप्लिका है उस कॉपी की है, आई मीन सॉरी, उस ओरिजिनल की है, सवाज की। बिल्कुल सेम जो उसका ईडीटी वर्जन जो आता है उसकी हूबहू नकल है कॉपी, ये जो परफ्यूम है। और ये लिखा है एक्सट्रेट दे पारफम। सबसे बड़ा मजाक ही यही है जो लिखा हुआ है ना, ये एक्सट्रेट दे पारफम। अब ये सब बहुत लोग कर रहे हैं, सेवियर और इस तरह से बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं भाई सवाज की, अपना अपना एक टेक लेके आते हैं अलग अलग नाम से, साल्वो और ये सब करके, ठीक है। तो सबसे बड़ा मजाक क्या है, एक्सट्रेट दे पारफम। पहली बात तो एक एटमाइजर, कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो भी शेयर करने चाहिए। एटमाइजर बहुत अच्छा है। अब क्या है, देखो, पहली बात तो ये सवाज जैसा लगता नहीं है, ठीक है। ये ऐसा लगता है जैसे एक शावर जेल हो, एक नॉर्मल सा आपके मार्केट में कहीं शावर जेल होता है ना, सेम वो खुशबू है। ऐसा समझ लो कि सवाज का 30% ना एम्ब्रॉक्सन है, ना यहाँ पे पेपर है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेपफ्रूट है और हल्का सा एक आसपास एक शावर जेल का सा एक आप सोपी एलिमेंट समझ लीजिए, वो है ये, ठीक है। ये सवाज के 30% ही क्लोज कहूँगा मैं, ठीक है। अब एक्सट्रेट दे पारफम, जो सबसे बड़ा मजाक है वो ये है, ये डाइल्यूटेड वाटर है। डाइल्यूटेड वाटर मतलब कि आपको इसके अंदर महक आएगी, ठीक है। मैंने इसे हवा में स्प्रे किया और अब इसकी परफ्यूम गायब हो चुकी है। अब मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, वापस से वही फ्रेश एयर मेरे पास आ गई है, ठीक है। ये परफ्यूम पानी है, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऐसा लगता है कि ऑयल का शायद 5% या 3% है। और एक कोलोन और ईडीटी के अंदर भी जो होता है वो भी बहुत टिकता है, वो भी 3-4 घंटे चल जाता है। ये मात्र आधे घंटे, अगर आप ओवर स्प्रे करेंगे आधे घंटे आपको कपड़ों में महसूस होगा ये। तो यहाँ खर्चा कहाँ किया गया है, सिर्फ बॉटल पे। सारा खर्चा सिर्फ और सिर्फ बॉटल पे किया गया है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। और इस एटमाइज़र पे, इन 2 चीज़ों पे ही खर्चा है और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ये सवाज जैसा नहीं लगता, ये 30-20% ही सवाज जैसा लगता है, ठीक है। और ये बहुत ही बेकार कोशिश है सवाज को बनाने की। इससे अच्छा आप किसी इंस्पायर्ड वर्जन को ले लीजिए, 300 रुपये में वो आराम से आपको शायद 30 ml या 50 ml दे देंगे, और इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, इससे ज़्यादा क्लोज होगा। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। अगला है इनका वुड ऊद, ठीक है। ऊद वुड नहीं, वुड ऊद, ओके। और बॉटल भी जाहिर सी बात है कोशिश की गई अच्छी खासी वहाँ तक पहुँचने की, ओके। और अब स्प्रे कर लेते हैं इसको भी। इसका भी एटमाइज़र अच्छा है। खुशबू टॉम फोर्ड ऊद वुड का एक बहुत ही चीप क्लोन, मतलब ये वहाँ पे भी नहीं है। इसमें से ऐसी आ रही है जैसे आपने कार्डबोर्ड देखा, गत्ते की महक आ रही है, हल्का फुल्का इधर उधर का कुछ
नुआंस है जो आपको महसूस होता है थोड़ा सा वुडवुड के अंदर, तो ये भी डाइल्यूटेड वाटर है, ज़ीरो परफॉर्मेंस, ज़ीरो लॉन्जेविटी, ये हवा में जाते ही वापस से गायब हो गया और अब मुझे फिर से फ्रेश एयर आ रही है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या मोटिव था, आई हैव नो आइडिया। फिर से बॉटल के ऊपर खर्चा किया गया है, एटमाइज़र के ऊपर खर्चा किया गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्यों किया, किस लिए किया, क्या चाहते हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई न्यूबी भी होगा, न्यू कमर भी होगा, उसको भी टारगेट कर रहे हो तो वो भी इतना उसके अंदर दिमाग होगा कि कम से कम 1 या 2 घंटे तो चल जाओ भाई, ये आधे घंटे भी नहीं चलेगा। डाइल्यूटेड वाटर एंड नथिंग एल्स। ओवर स्प्रे भी कर लेंगे तो 1 घंटा खींच लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सेंट प्रोफाइल 10-20% या 30% अगेन जो वुडवुड के आसपास, और मिल भी नहीं रही है, पता नहीं कुछ और ही है। क्यों बनाया है, आई हैव नो आइडिया। अब दिस इज एवेंटस एब्सोल्यूट। और भाई इतनी भी नकल मत करो कि आपने ओरिजिनल लोगो को ही चिपका दिया है यहाँ पे, जो क्रीड का है, ओरिजिनल लोगो आपने चिपका दिया है क्रीड का। दिस इज इनसेन, लाइक आपने इसको भी कॉपी कर रखा है। कैन यू बिलीव दैट? एवेंटस एब्सोल्यूट का जो लोगो है, और यहाँ एब्सोल्यूट वेंटस नाम लिखा हुआ है इसका, ठीक है। बॉटल की कैप से पता चल रहा है कि भाई क्रीड का कुछ है, बाकी नीचे की बॉटल तो बहुत बेसिक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, कंट्रोल एटमाइजर, मतलब ऐसा नहीं है सब में है, किसी किसी में है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि इसकी क्वालिटी फिर भी ठीक है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो एवेंटस एब्सोल्यूट की तरफ जाता है, लाइक 50 to 60% ये उसके जैसा लगता है, ठीक है। बट ये साथ साथ और कैसा लगता है, ये लगता है आपका ज़ारा का जो मैन गोल्ड आता है, ये उसके जैसा लगता है, और पाको रबान का प्योर एक्सेस ये उसके जैसा लगता है, ओके। एवेंटस एब्सोल्यूट से ज़्यादा ये उनकी तरफ लीन करता है, ओके। और पता नहीं क्यों बहुत ही एक जो सेंट प्रोफाइल है इसकी, इनसे तो बेटर है जो मैंने अभी 2 रिव्यू किए हैं, बट फिर भी ये भी उतना ही है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये पहले घंटे में स्किन सेंट बन जाएगा और फिर 2-3 घंटे तक ये स्किन सेंट की तरह ही महसूस होगा। तो अगर आप अपने लिए इसे पहनना चाहते हैं तो गो फॉर इट, ठीक है। एक ये वो परचेज है जो मैं कह सकता हूँ आप शायद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, लाइक ठीक है, क्वालिटी बिल्कुल तगड़ी नहीं है, पर 300 रुपये के हिसाब से क्वालिटी ठीक है, ओके। जो बात है वो है, जो घटिया है वो घटिया है, और जो ठीक है वो ठीक है, ओके। तो ये जो है, ये पाको रबान प्योर एक्सेस और एवेंटस एब्सोल्यूट के बीच में कुछ हो रहा है, ये वो चीज़ है, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ नोट्स पकड़ में आते हैं, जैसे कि सिनेमन, जैसे कि ऑरेंज, हल्का पाइनएप्पल भी महसूस होता है वो डीएनए यहाँ पे महसूस होता है, एवेंटस एब्सोल्यूट का डीएनए यहाँ महसूस होता है, पर थोड़ी देर बाद आपको वो पाको रबान प्योर एक्सेस जैसा लगने लग जाता है, ओके। और ये घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपकी स्किन सेंट, मतलब आपके ऊपर आपको महसूस होगा, लोगों को महसूस नहीं होगा, प्रोजेक्शन इसकी बिल्कुल भी नहीं है। आपके आसपास 1 घंटे तक ये आपको अच्छे से महसूस होगा, उसके बाद ये फिर आपको महसूस होना बंद हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ऐसे करके समझ में आएगा कि हाँ भाई लगाया हुआ है, कुछ महसूस हो रहा है, ओके। और थोड़ा नोज ब्लाइंड फैक्टर भी है कि कुछ टाइम बाद दूसरा शब्द आपके पास आए, आपके बिल्कुल यहाँ बैठेगा इधर, तो आपको उसको महसूस होगा हाँ भाई आपने कुछ अच्छा लगाया हुआ है। तो चलो इसकी तो थोड़ी सी ठीक है उस हिसाब से, ठीक है। 300 रुपये के हिसाब से ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, जो है वो है, ओके। तो अगेन मुझे लगता है कि चलो वो तो 3 तो वाहियात थे, बट ये जो है ये फिर भी डिसेंट है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं। मैंने आपको लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस की प्रोजेक्शन बता दी, प्रोजेक्शन इसकी है ही नहीं, आधे घंटा 15 मिनट लोगों को शायद महसूस हो ओवर स्प्रे करेंगे तो, उसके बाद ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपके क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो आप जब यूँ करेंगे तो हाँ महसूस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ये कुछ ऐसा है, ओके। सो दिस इज एब्सोल्यूट वेंटस बाय शारिंगन सेंट। अब मैंने इसको बचा के रखा था लास्ट के लिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा इंप्रेस हूँ, ठीक है। ये है ब्लू दे चेंज, और इसकी तो बॉटल सच बता रहा हूँ, अगर ये लोगो ना हो और ये दूर रखी हो, पीछे कहीं दूर ऐसे रखी हो, इस तरह से कहीं कबोर्ड में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, तो तब ये थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई ये ब्लू दे शनेल रखा हुआ है भाई किसी का पीछे, 12-13 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस किसी का, ओके। तो ये बहुत सही बनाई हुई है जो भी है, ठीक है। और एटमाइज़र देख लेते हैं फिर से, एक कंट्रोल एटमाइज़र, क्या बात है। अब
ये अच्छा क्यों लगा? क्योंकि ये ब्लो द चैनल के काफ़ी क्लोज है। यहाँ सेंट प्रोफाइल भी अच्छी है, यहाँ क्वालिटी अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। ऐसा लगता है इस पे अच्छे से मेहनत की गई है, बाकियों पे नहीं की गई। तो ये जो ब्लो द चैनल है ये अच्छा है, बट फिर से परफॉर्मेंस घटिया है। ये भी अवेंटस, जो इनका वेंटस है उसकी तरह ये स्किन सेंट बन जाता है थोड़ी देर बाद, क्लोज पे थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करेगा। ड्राई डाउन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका इनिशियल बर्स्ट आपको लगेगा ब्लो द चैनल जैसा, पर ड्राई डाउन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। मतलब जो जिंजर और ग्रेप फ्रूट और आपको सैंडलवुड महसूस होना चाहिए वो महसूस होंगे, बट एक ट्विस्ट लगेगा कि बिल्कुल उसके जैसा नहीं, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो 300 रुपये में अगर आपको ब्लो द चैनल का कोई क्लोन चाहिए और आप उससे धुआंधार परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर रहे, सेंट प्रोफाइल डिसेंट मिल जाए और घंटा 2 घंटा आपको लगे कि हाँ लगाया हुआ है, तो ये ठीक है। इसलिए मैंने इसको लास्ट पे रखा कि इनके इन सब में से जो सबसे सही है वो ये है, क्योंकि सेंट प्रोफाइल अच्छी है, जो बात है। ओके, और साथ के साथ क्वालिटी भी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है जितनी औरों की थी। और परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन और लंजेविटीज़ की जो है वो इसकी 3 से 4 घंटे मैक्स, अगर आप भर भर के कम से कम 16, 17, 18 स्प्रे लगा लेंगे तो ये 3-4 घंटे आपको महसूस होगा क्लोथ्स पे। स्किन पे तो उम्मीद मत कीजिए बिल्कुल भी, 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। क्लोथ्स पे 3-4 घंटे शायद महसूस हो जाए। ओके, और सर्दियों में महसूस हो रहा है, क्या पता गर्मियों में ना हो। अभी सर्दियां हैं, अभी जनवरी में हूँ मैं, हम सब जनवरी में हैं, अभी महसूस हो रहा है, पता नहीं गर्मी में क्या हाल होगा इसका। तो अभी के लिए 300 रुपये का ठीक है मतलब। तो क्लोज पे स्प्रे कीजिए, 2 से 3 से 4 घंटे तक आपको महसूस हो जाएगा। ऑल्दो ये भी स्किन सेंट बन जाता है और लोगों को आपके आसपास आना पड़ेगा समझने के लिए कि हाँ भाई, और उन्होंने अगर कोई कोलोन नहीं लगाया हुआ या आसपास किसी ने कोई कोलोन नहीं लगाया हुआ, या आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ दूर दूर तक कोई कोलोन नहीं है, साफ हवा है, तो ये महसूस हो जाएगा अच्छे से, हाँ भाई किसी ने भाई कुछ अच्छा लगाया हुआ है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, बेकार नहीं है। तो इस पर अच्छे से खर्चा किया गया, इसके जूस पे भी और बॉटल पे भी। ठीक है, फिर भी बहुत क्रिंज और टैकी बॉटल है ये, जो पूरा लोगो है। ये ना होता और सिर्फ ये होता और इस लोगो को ये पीछे लगा देते तो भाई बहुत तगड़ी नकल बनती है। ब्लो द चैनल की पीछे रखा हुआ समझ नहीं आता कि भाई ब्लो द चैनल रखा हुआ है। ये ब्लो द चेंज भी होता ना तब भी नहीं समझ में आता। ओके, सो ये ठीक है फॉर द प्राइस, ये ठीक है। सो ये थे शारिंगन सेंट्स के 4 परफ्यूम्स। अब यहाँ पे एक सबक, एक लेसन कुछ हाउस सीख सकते हैं, वो ये, अगर आप इतने सारे परफ्यूम्स बना रहे हैं, आप कम से कम जब ऐसे परफ्यूम बना रहे हैं, आप 1000 बॉटल बनाएंगे, कम से कम 500 बनाएंगे, 600, 800, 700, जितने भी बॉटल बनाएंगे और जितना ही पैसा उनमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, मैं नहीं कहता आप बिल्कुल मेसन फ्रांसिस्को को हायर कीजिए, या आप अल्बर्टो मोरियास को हायर कीजिए, या क्विंटन बिश को हायर कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने किसी बेसिक आसपास किसी अच्छे केमिस्ट के पास जाइए, एक क्यूरेटर के पास जाइए, उसको बोलिए भाई एक परफ्यूम बना दे बढ़िया सा, यूनिक। उसको उसकी फीस दीजिए और एक परफ्यूम बना लीजिए, अच्छा सा एक परफ्यूम। ज़्यादा परफ्यूम मत बनाइए, 4, मत बनाइए 3, मत बनाइए 2, एक बना लीजिए। पर ऐसा बनाइए, उसे चाहे 2 साल दीजिए, 3 साल दीजिए, 10 साल दीजिए, पर एक परफ्यूम बनाइए। जब इतना सारा पैसा आप इतने सारे परफ्यूम्स पे लगाने को तैयार हैं, क्लोन्स पे लगाने को तैयार हैं, बॉटल प्रेजेंटेशन पे लगाने को तैयार हैं, तो थोड़े से पैसे अगर आप एक परफ्यूमर पे लगा दें और उसको बोलें कि एक बढ़िया सा ब्लेंड बना दे, ठीक है, और उसको हम फिर अपना पेटेंट करा लेंगे, कुछ भी करा लेंगे, अपना ब्रांड बना के उसको हम सेल करेंगे, वो एक परफ्यूम आपके ब्रांड का नाम ऊंचा कर देगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका तेर दे एरमेस। 2 परफ्यूम, S24 और तेर दे एरमेस का EDT, ठीक है, ये 2 परफ्यूम्स तेर दे एरमेस के फाउंडेशंस थे। ओके, और आज इनके फ्लैंकर्स हैं, ओ जिव्रे, ओ इंटेंस वेटेवो और EDP, ठीक है, और साथ के साथ एरमेस S24 का ओ जिव्रे, हर्बीज वाइब्स। तो ये फ्लैंकर्स कैसे आए? उनकी ग्रेटनेस की वजह से आए, जो वो 2 परफ्यूम उन्होंने स्टार्टिंग में लॉन्च किए थे, और आज भी क्लासिक डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंसेज हैं वो, आज भी लोग के बीच में उनकी कल्ट फॉलोइंग है। इसलिए बोल रहा हूँ, एक परफ्यूम पे पैसा लगाइए, मत लगाइए 10, मत लगाइए 20। आप जब जानते हैं, आप तैयार हैं एक क्लोन हाउस बनाने के लिए और 4-5 परफ्यूम्स ऐसे बनाने के लिए जहाँ पे आप खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो आप एक परफ्यूम पे कर लीजिए, सिर्फ एक पे। वो परफ्यूम आपका नाम कर देगा। तो आप यहाँ पे बॉटल पे पैसा लगा रहे हैं, कॉपी बनाने में पैसा लगा रहे हैं, एटमाइजर पे पैसा लगा रहे हैं, जूस पे आपने बैंड बजा दी परफ्यूम की, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है।
कितने हाउसेज हैं, अलमाहम है, सेंटारी है, सेंडेलिक है, मुजना है, ठीक है। ये भी हाउसेज हैं जो बॉटल प्रेजेंटेशन पे पैसे ना लगा के जूस पे पैसे लगा रहे हैं, जूस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज इनके नाम हैं, आज इनकी वैल्यू इतनी अच्छी है कि इनकी एक रीसेल वैल्यू क्रिएट हो गई कम्युनिटी के अंदर। ये बैक एंड फोर्थ आते जाते रहते हैं, इनकी रीसेल वैल्यू भी है, लोग इन्हें खरीदना पसंद करते हैं दूसरे लोगों से। तो अगर एक परफ्यूम की रीसेल वैल्यू बन गई तो आप समझ लीजिए दे हैड मेड इन लाइफ, उन्होंने अपना ब्रांड सक्सेसफुल कर लिया है। आप वहाँ ही आ जाइए, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है कि आप इस तरह से बहुत सारे हाउसेस की तरह आप उसे ऊपर लेके जा रहे हैं, कॉमर्शलाइज बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, धुआंधाड़ रिव्यू करा रहे हैं तो वो भाई कुछ बन जाएगा, ऐसे मत कीजिए। मैं ये सबके लिए मैं सिर्फ ये शारिंगन के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर हाउस के लिए बोल रहा हूँ जो ये कोशिश कर रहा है और फेल हो रहा है। सो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड के ये जो छोटी मोटी चीज़ें अगर आप इन्हें हट के अपना कुछ यूनिक बना देंगे, कि हम भी कहें इंडिया के अंदर एक ऐसा हाउस है जिसके इतना यूनिक परफ्यूम्स है भाई, के कोई परफ्यूम ऐसा नहीं है बाहर, पेरिस के, फ्रांस के लेवल के परफ्यूम्स। हमें भी मज़ा आया रिव्यू करने में, हम भी गए भाई, हमारे पास भी ऐसे हाउस है जो अपना एक यूनिक सेंट बना चुका है जो सिर्फ इंडिया में मिलता है और यहीं का है, और लोगों को यहाँ से लेना पड़ता है, एंड वी एज एन इंडियन कम्युनिटी आर ग्रोइंग विद दैट थिंग। सो दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस रिव्यू। ओके, सो मैंने जो परफ्यूम्स में रिव्यू किए मैं आपको बताता हूँ, इनका जो वेंटस है और इनका जो BD ब्लू द चेंज है, ये दो ही ठीक हैं, बट ठीक है मतलब 300 रुपये आप दे रहे हो उसके हिसाब से ठीक है, बट वहाँ नहीं है कि 300 रुपये में खुदा बन गए, नहीं, ये सिर्फ वही ठीक है जितने मैंने आपको बताए, उससे ज़्यादा ही कुछ भी नहीं है। ओके, बाकी जो दो हैं वो तो वाहियात हैं, ये 200-300 रुपये के हिसाब से एवरेज हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं कि आप बिल्कुल लीजिए, ले सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है, आपको लेना है या नहीं लेना। मैंने आपको रिव्यू बता दिया कैसा है, क्यों है, जैसा जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपको महसूस होने वाला है। दैट्स द रिव्यू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।